Hello students, I am Sanjay Sharma, okay, from Sigma Tutorial. Today we will do inequalities for plus 1. Inequalities. You have studied till now x is equal to 5. This stands for कि x की वैल्यू सिर्फ 5 है. But if I replace this is equal to with greater than, x is greater than 5, then what I will say, come on number line, okay, put here 0, 1, 2, 3, 4, 5. Right here hollow sphere, hollow मतलब 5 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, 5 से बड़ी टर्म्स, राइट, ये सारे का सारा मेरा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा. तो हम लिखेंगे किस तरीके से उसको, x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी, ओके, 5 टू इंफिनिटी. इन ब्रैकेट्स जब हम यूज करेंगे इनको हम लोग क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल. गॉट इट? We call it as open interval. नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइक दिस. ज्यादा हम लोग ये यूज करेंगे कि x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी. इसका मतलब क्या है कि 5 से बड़ी जितनी टर्म है, 5 खुद नहीं, 5 से बड़ी जितनी टर्म है वो मेरा यहाँ सॉल्यूशन है. 5 से बड़े का क्या मतलब है, 5.1, 5.01, 5.3, 6, 700, all they are all included in this. But if I write like this, if I write like this, x is greater than or equal to 5. X is greater than or equal to 5. Now what I mean, if I stretch on number line 0, 1, 2, say here it is 5, right? Then I will write either solid sphere or this bracket beyond this. Okay. Then in terms of this interval I will write x belongs to 5 to infinity. This bracket. Got it? ये ब्रैकेट लगाना है. उधर इंफिनिटी के साथ हमेशा ही राउंड ब्रैकेट, नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज इंफिनिटी. इंफिनिटी इज ए नंबर सो लार्ज विच आई डोंट नो, इसलिए वहां हमेशा ही ओपन इंटरवल आता है. इधर क्लोज्ड इंटरवल, दिस इज कॉल्ड सेमी क्लोज्ड इंटरवल, या यूएसए सेमी ओपन इंटरवल, वो आपकी इच्छा है. एग्रीड? अगर हम लोग इस तरीके से कहते हैं कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 5, दिस स्टैंड फॉर 2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 5, राइट. नंबर लाइन के ऊपर अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करूं, देन this is 0, say somewhere here 2, somewhere here 5, okay. All the numbers which lie in between 2 and 5 both included, सारे के सारे नंबर यहां से लेकर के यहां, ये सारे. Now all these are my solution. ये सारे के सारे मेरा सॉल्यूशन है. तो हम उसको क्या लिखेंगे, x belongs to closed interval 2 to 5. क्लोज, क्योंकि इक्वलिटी है साथ में. जहां भी इक्वलिटी होगी उसको हम लिखेंगे क्लोज्ड इंटरवल 2 to 5, 2 से लेकर के 5 तक. 2 से लेकर 5 तक जितने भी नंबर हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, ओके. 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 4.9 एंड ऑल दैट इंक्लूडिंग 5, वो सारे के सारे मेरे इसमें सॉल्यूशन में हैं. दिस इज हाउ वी डिपिक्ट इट. अगर हमारे पास होगा इस तरीके से, अगर हमारे पास होगा इस तरीके से, 3 इज लेस देन, x इज लेस देन 7, ओके. x एक ऐसा वेरिएबल है जो कि 3 और 7 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन 3 और 7 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है. 3 से बड़ा कोई नंबर जो आप सोच सकते हो, ठीक है, विच इज अगेन ए बिग प्रॉब्लम फॉर अस कि 3 से बड़ा क्या नंबर होगा. सम सेज 4, नो, आई विल से 3.1, ओके. Some others say no, 3.01. Next person say 3.001. So to avoid this complexity, we use x belongs to 3 to 7 open interval.
ओपन, ये ध्यान से लगानी है ब्रैकेट सब, दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। ओके, इज इट क्लियर? राइट, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, इफ यू आर हैविंग t इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 7 देन x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 3 to 7। 3 और 7 दोनों इंक्लूडेड हैं, ओके, और 3 और 7 के बीच में जो नंबर है वो भी इंक्लूडेड है, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। इफ आई से x is less than or equal to 7, okay, then what I mean by this, x belongs to 7 से कम 7 से, 7 भी इंक्लूडेड, minus infinity to 7, okay, this you may say semi open semi closed interval। if I say x is greater than or equal to 3, okay, then I say x belongs to 3 to infinity, okay, this thing। अगर हमारे पास यहाँ लेस देन नहीं होगा, देन इफ आई से ओनली x is less than 7, then x belongs to minus infinity to 7, दोनों ही ओपन इंटरवल। अगर हमारे पास होगा x is greater than 3, then x belongs to 3 to infinity, दोनों ही ओपन होंगे। ओके, कहने का मतलब ये, जहां पर भी इक्वलिटी होगी वहां हम ये वाली ब्रैकेट यूज करेंगे, जिसको कि हम अपनी रनिंग भाषा में कहेंगे क्लोज इंटरवल। जहां पर भी आप लोगों के पास अकेला लेस होगा या अकेला ग्रेटर होगा, वहां हम यूज करेंगे ओपन इंटरवल्स। दिस इज हाउ। अगर कभी हमारे पास ये आ रहा है कि जी जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सपोज एक जनरल इक्वेशन जो कि आप अपनी 10th में सॉल्व करते रहते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फैक्टर बन रहे हैं बहुत अच्छे। ओके, x इज इक्वल टू 3 एंड 2। ओके, अगर मैंने इसका आंसर लिखना है इन टर्म्स ऑफ ब्रैकेट, आई विल राइट x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स, वहां हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, यानी कि 2 और 3 अकेला है, इसके अलावा ना इसके बीच में, ना इसके बाहर, ना इधर, ना उधर। तो जहां कहीं भी ऐसे आपने स्पेसिफिक नंबर लिखने हैं, यू विल यूज दीज ब्रैकेट्स। जहां लिखने हैं कि जी हाँ 3 से 7 तक सारे नंबर, ओके, 3 7 खुद इंक्लूडेड नहीं है, दीज ब्रैकेट्स कॉल्ड ओपन इंटरवल। जहां हमने लिखने हैं x इज लेस देन 3 और 7 खुद भी हों और उनके बीच में भी हों, वहां हमने ये यूज करना है। जहां हमने लिखना है x इज लेस देन और इक्वल टू 7, वहां हमने लिखना है फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 7। जहां हमने लिखना है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, वहां हमने लिखना है 3 टू इंफिनिटी क्लोज्ड इंटरवल। अगर अकेला लेस देन होगा देन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 7 विद ओपन इंटरवल बोथ साइड। इंफिनिटी के साथ तो हमेशा ही ओपन आएगा। x ग्रेटर देन 3, x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। ओके, लेट अस सॉल्व नाउ। x या 2x प्लस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x प्लस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, so what I mean this thing, 2x is greater than equal to minus 7। okay, इसको ये minus 7 उधर लेकर के जाओ, rather उसको इस तरीके से कहते हैं adding minus 7 both sides। so now x is greater than or equal to minus 7 by 2, so आंसर क्या बन जाएगा इसका, x belongs to minus 7 by 2 to infinity closed interval। this is how we will write। अगर मैंने उसको नंबर लाइन के ऊपर लिखना है, नंबर लाइन बनाओ, मार्क करो यहाँ 0, यहाँ कहीं 1, यहाँ कहीं 2, -1, -2, -3, -7/2 का मतलब क्या है, -3.5 से -4, उधर पॉजिटिव टर्म्स, -3.5 here somewhere here। ओके, तो यहां हम लोग लगा देंगे सॉलिड सफियर। ओके, नहीं लगाना चाहते तो ये वाली ब्रैकेट यूज करो एंड देन सॉलिड कर दो, उसको थोड़ा डार्क कर दो। दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। एग्रीड? लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। 3 - 2x इज लेस देन और इक्वल टू 0। मैंने पहले लिया ग्रेटर देन, अब ले रहा हूं लेस देन और इक्वल टू विद x का कोफिशिएंट नेगेटिव। now this time -2x is less than or equal to -3। agreed?
माइनस माइनस काट दें? नो, इनइक्वालिटीज में माइनस माइनस नहीं काटना बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ये लिखा हुआ है बेटा 3 is greater than 2, okay, if I multiply this thing minus 3 is greater than minus 2, it becomes wrong. Okay, whenever you have to multiply with negative sign, inequality gets changed. minus 3 is less than minus 2. ठीक है, keep this thing in your mind कि जहां कहीं भी हम लोगों ने इनइक्वालिटी में माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ही किया जाता है, इनइक्वालिटी गेट्स चेंज। और इनइक्वालिटी कहां चेंज होगी? व्हेन रेसिप्रोकेटेड। अगर मैं यहां लिखूं 1/3 इज ग्रेटर देन 1/2, इज इट राइट? नो, इट इज नॉट राइट। ओके, क्या राइट होगा? दिस इज रॉन्ग, 1/3 इज लेस देन 1/2। तो कहां कहां इनइक्वालिटी चेंज होगी? व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई इट विद ए नेगेटिव साइन, फर्स्ट। सेकेंड, व्हेनेवर यू रेसिप्रोकेट, दो जगह के ऊपर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में इंप्लाइज लगा के लिखो 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3/2। नंबर लाइन के ऊपर आइए, 0, 3/2 का मतलब क्या है? 1.5, 2 somewhere here, so mark it here solids दिए ब्रैकेट, ये आंसर। अगर इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है, x belongs to 3/2 infinity। Am I right this thing? ठीक है, इस तरीके से हमने उसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, टेक वन मोर एग्जांपल। टू एक्स प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अगर आप लोगों के पास ये है, देन व्हाट आई विल डू नेक्स्ट स्टेप? सबट्रैक्टिंग 5 बोथ द साइड, 2x इज लेस देन और इक्वल टू -5। ठीक है, या -5 को उधर ले जाओ, या subtracting 5 both the side, then x is less than or equal to -5/2। यहाँ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, फिर माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना है हमको, x को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। नाउ व्हाट इज द आंसर ऑन नंबर लाइन? 0, 1, -1, -2, -3, -5/2 का मतलब क्या है? -2.5 somewhere here, so mark it like this way, less than है ना, this way, less than है तो this way। आंसर को कैसे लिखेंगे? x belongs to -infinity to -5/2। इक्वालिटी है तो ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, अगर इक्वालिटी ना होती तो फिर मैं ओपन इंटरवल लगाता उस जगह पे। इज इट क्लियर? एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। 3 minus 2x is less than or equal to 0. Let us take this. Now this is minus 2x is less than or equal to -3. Okay. Minus से minus cancel नहीं करना, as I have told you, you are multiplied by minus. So क्या रिजल्ट निकलेगा यहाँ? Implies 2x is greater than or equal to 3. Okay. मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी गेट्स चेंज। पहले अगर लेस देन थी तो अब ग्रेटर देन, पहले ग्रेटर देन थी तो अब लेस देन। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। सो x बिलोंग्स टू 3/2 टू इंफिनिटी इन टर्म्स ऑफ इंटरवल। अगर नंबर लाइन के ऊपर आने देन इट इज लाइक दिस, 0, 1, 2, 3। 3/2 का मतलब 1.5 यहाँ पे। सो यहाँ हम लोग लगा देंगे दिस वे, दिस इज द आंसर। either you write this way or this way, okay? लेकिन जिन बच्चों ने अपना एग्जाम वगैरह देना है, तीनों ही चीजें आनी चाहिए उन लोगों को। Am I right what I am doing? This is how.